हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के रैपिड रिवीजन सेगमेंट में हम रिवाइज करने वाले हैं अपना चैप्टर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ हम बेसिक बातें पढ़ेंगे पार्टनरशिप की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 1 और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। इंडिया के अंदर बिजनेस करने के बहुत सारे फॉर्म हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस भी कर सकते हैं, आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस भी कर सकते हैं। इन देसी वर्ड्स वी कैन से कि जब दो लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं उस बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप। बट जब एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप या डिफाइन पार्टनरशिप, तो उसके लिए चाहिए हमें टेक्निकल डेफिनेशन। दैट इज हियर। According to Section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is defined as a relationship between the person who have agreed to share the profit of the business carried by all or acting by one for all। कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहां 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप बिजनेस। द इम्पॉर्टेंट लाइन इज कैरीड बाय ऑल और एक्टिंग बाय वन फॉर ऑल। इसका मतलब है कि एक पार्टनर के किए हुए काम की वजह से सारे ही पार्टनर्स लाइबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 पार्टनर्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। और भैया मिस्टर ए की वजह से कोई प्रॉफिट हुआ है तो मिस्टर ए ये नहीं कह सकते कि मेरी वजह से प्रॉफिट हुआ है तो सारा प्रॉफिट मैं लेकर जाऊंगा, बट ये प्रॉफिट तीनों ही पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एंड सेम फॉर लॉस। अगर एक पार्टनर की वजह से लॉस हुआ है तो सारे ही पार्टनर्स वो लॉस बेयर करेंगे। क्लियर? नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। एलिमेंट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टनरशिप बिजनेस में इन कैरेक्टरिस्टिक्स का होना कंपलसरी है। अगर कोई भी एक एलिमेंट पार्टनरशिप बिजनेस से गायब है तो वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट इज एटलीस्ट 2%। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। इसका मतलब कोई एक सिंगल व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकता। एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और वो 2 लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट। तो देश में जितनी भी पॉपुलेशन है वो सब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कर सकती है, लेकिन इन 3 तरह के लोगों को छोड़कर। नंबर 1, अगर कोई माइनर है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं कर सकता। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई दिमाग से हटेला है, कोई पागल है, तो वो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, अगर जज साहब ने किसी बंदे को डिस्क्वालिफाइड कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो कंगाल हो गया था, इंसॉल्वेंट हो गया था, तो डिस्क्वालिफाइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बाकी उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट हर व्यक्ति कर सकता है। द सेकेंड एलिमेंट इज एग्रीमेंट। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट कराना, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट होता क्या है? आप अपने बिजनेस को करने के लिए क्या क्या रूल्स बना रहे हैं, क्या क्या बातें डिसाइड कर रहे हैं, वो डिसाइड करने को ही हम एग्रीमेंट बोलते हैं। क्लियर? तो दिस एसेंशियल एलिमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 प्रोवाइड दैट द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप स्टार्ट ही होती है एग्रीमेंट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ। द थर्ड एलिमेंट इज बिजनेस। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने डिसाइड किया कि आज से रोज शाम 8 बजे हम कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखेंगे। बेटा, क्या आप इन दोनों की रिलेशनशिप को, इन दोनों के मिलने को पार्टनरशिप बिजनेस बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट ऑफ बिजनेस नहीं है। तो पार्टनरशिप हम उसी इनकॉर्पोरेशन को बोलेंगे जहाँ पर बिजनेस का एलिमेंट होगा। और बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है पैसा कमाना।
किसी भी तरीके से पैसा कमाने को हम बिजनेस बोलते हैं। There must be exist a business. According to section 2B, the term business include every trade, occupation and profession. मतलब पैसा कमाना है। The fourth element is sharing of profit. There are three partners, Mr. A, Mr. B and Mr. C. तो बेटा ये कंपलसरी है कि तीनों ही पार्टनर्स को आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मिस्टर ए बोल रहा है कि भैया मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मैं प्रॉफिट नहीं लूँगा, बी और सी तुम प्रॉफिट ले लो। बेटा इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट होना कंपलसरी है। और याद रखना एक मेरी बात कि एलिमेंट का मतलब है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट का होना कंपलसरी, डिवाइड होना कंपलसरी है, लॉस का डिवाइड होना कंपलसरी नहीं है। अभी एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक केस में माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्या है वो केस? आप किसी माइनर को अपना पार्टनर बनाते हैं, लेकिन वो लॉस बेयर नहीं करेगा। तो अगर आप केवल और केवल प्रॉफिट शेयरिंग के लिए किसी माइनर को पार्टनर बना रहे हैं, तो माइनर भी पार्टनर बन सकता है। क्लियर? द फिफ्थ एलिमेंट इज म्यूचुअल एजेंसी। डेफिनेशन में हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी, एक्टिंग बाय वन फॉर ऑल। क्लियर? उसी का मतलब है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एक प्रिंसिपल भी है और वो एजेंट भी है। क्लियर? Our next concept is nature of partnership. The partnership firm has no separate legal entity apart from the partner constituting it. Thus, a firm itself cannot enter into a contract for partnership through its partner can. मतलब अगर दो लोग मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती पार्टनरशिप में। इसके अलावा हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, तो वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? Now, next is what is the meaning of partner, firm and firm name? बेटा partners, persons who have entered into partnership with one another are individually called partners. Firm, person who have entered into partnership with one another are collectively called firm. And what is a firm name? The name under which business is carried on is called firm name. Maximum limit of partner. As per the rule of 10 of the Companies Act 2013, 50 for any business. मतलब पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है और मैक्सिमम 50 भी पार्टनर हो सकते हैं। 51 अगर लोग हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते, फिर उन्हें बिजनेस करना पड़ेगा विद द फॉर्म ऑफ कंपनी। ये हमारे इंडिया के अंदर एक कानून है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पार्टनरशिप डीड। देखिए बेटा, एग्रीमेंट कैन बी रिटन और कैन बी ओरल, मगर इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि आपके डिस्प्यूट्स, आपकी लड़ाई आपस में नहीं होंगी, और अगर होंगी तो आपके पास एक रिटन एग्रीमेंट होगा जिसके बेसिस पे आप अपने डिस्प्यूट्स क्लियर कर सकते हैं। तो जब हम अपने एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो उसी रिटन फॉर्म एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which contain the terms and condition of partnership agreed upon by all the partners। मतलब हमने आपस में जो भी बातें डिसाइड की हैं उन सब को हमने एक एग्रीमेंट में लिख दिया है और उस एग्रीमेंट का नाम है पार्टनरशिप डीड। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव पार्टनरशिप डीड इन रिटन टू सेटल एनी डिस्प्यूट with regard to the term of partnership. It serves as an evidence in the court of law,
पार्टनरशिप डीड मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889। बेटा ये पॉइंट याद रखना कि पार्टनरशिप डीड जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है एज पर द रूल विच आर स्टेटेड इन इंडियन स्टैम्प्ड एक्ट। बच्चे सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं ना एग्जाम में, वो करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनरशिप डीड को बनाने का बेस कौन सा एक्ट है, और बच्चे लिख देते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आंसर नहीं है, बल्कि आंसर है इंडियन स्टैम्प एक्ट। पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी डॉक्यूमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा हमारा। एग्रीमेंट इज कंपल्सरी बट पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो अगर किसी पार्टनर्स ने ओरल एग्रीमेंट किया है तो उसने डीड नहीं बनाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पार्टनरशिप इनवैलिड होगी। पार्टनरशिप बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ओरल भी एग्रीमेंट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है बेटा कि पार्टनरशिप डीड इज कंपल्सरी और नॉट। तो आंसर इज कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज नीड ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड बनाना क्यों ज़रूरी है। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट है, उन डिस्प्यूट को हम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। एंड द सेकेंड नीड इज टू रेगुलेट द राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। क्लियर? नाउ कम्स टू द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड में आखिर कौन कौन से रूल्स लिखे जाते हैं। तो देखिए बेटा, समझने के लिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि पार्टनरशिप डीड में आपको जो भी आपस में एग्रीमेंट करना है वो आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड के जनरल कंटेंट क्या है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है नेम ऑफ द फर्म, कि आपकी पार्टनरशिप फर्म का नेम क्या है। मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में मिले और उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी फर्म का नेम क्या होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेचर के क्या बिजनेस करेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने वक्त के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस दिन पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, कितना पैसा वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रेशो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगी, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, सेटलमेंट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सेटलमेंट कैसे होगा। ये सारे जनरली कंटेंट हैं जो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 मार्क का आ सकता है, 3 मार्क का भी आ सकता है। तो जनरली आपको 6 कंटेंट याद रखने हैं एग्जाम में लिखने के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट थिंग इज प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, पार्टनर्स आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कैन बी एलिजिबल फॉर सैलरी, पार्टनर कैन बी एलिजिबल फॉर कमीशन, एंड पार्टनर हैज टू बी चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी भी दी जाती है, कमीशन भी दी जाती है, और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाता है। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % दिया जाएगा। तो बेटा जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है उतना % हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। सैलरी कितनी देनी है? जितनी पार्टनरशिप डीड में लिखी है। कमीशन कितनी देनी है? जितनी पार्टनरशिप डीड में लिखी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा है। लेकिन अभी हमने बात करी कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी डॉक्यूमेंट। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड ना हो। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन प्रोविजंस के बारे में क्या ट्रीटमेंट है। तो बेटा इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड तो वी कांट प्रोवाइड सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, वी कांट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी कांट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड प्रॉफिट मस्ट बी इक्वल। क्लियर? तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं ली जाएगी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 1:1, मतलब इक्वल। क्लियर? और एक चीज़ का ट्रीटमेंट जो आपको याद रखना है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन का, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। क्लियर? नाउ थैंक यू सो मच बेटा। ये था हमारा रैपिड रिवीजन अपने चैप्टर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। इसमें आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो बेटा आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्लास 11, क्लास 12 और सीए प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी अकाउंटेंसी की क्लासेस और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।